वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि पहले से डिसाइड हुआ था, आज 27 तारीख को हमने डिसाइड किया था कि 11 बजे जो है एक ट्वीट करना है। ट्वीट रिलेटेड होगा हमारा जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है, जिसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो परीक्षा होती है उससे रिलेटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो एग्जामिनेशन हुआ था 3 तारीख को जुलाई में हुआ था, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है प्री का, और 2020 का जो है फाइनल रिजल्ट नहीं आया। वहीं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो एसडीओ की परीक्षा होती है, उसकी जो अगली वैकेंसी कितनी होंगी उसके लिए भी हमने निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जानकारी निकाली जाए। और मेरा आपसे बस इतना आग्रह है कि आप मदद कीजिए, ट्वीट को रीट्वीट कीजिए, ट्वीट कर दीजिए। आप कुछ भी लिखकर सिर्फ हैशटैग के साथ ट्वीट करिए। जो भी हमारे सदस्य हैं, जो मंत्रीगण हैं, उनको भी टैग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एसोसिएशन हमने वैसे भी बनाई रखी थी, तो जो है एमपी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एसोसिएशन MPESA के नाम से आप इसको जो है देख सकते हैं। इसका ट्विटर हैंडल ये है। और वहीं हमने देख सकते हैं, आप कोई ट्वीट भी कर रखा है, आप इसको चाहे तो रिट्वीट कर दीजिए। जो है समय से परीक्षा परिणाम ना देना एक प्रकार से मानसिक उत्पीड़न है। तो एस्पायरेंट्स साहब, एक बहुत बड़ा अन्याय है कि 4-5 महीने हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट कब आएगा, फिर उसकी जांच होगी, फिर इंटरव्यू होंगे, फिर ज्वाइनिंग होगी। तो लगभग लगभग 2 साल की ये प्रक्रिया चल रही है, उसको शॉर्ट लिस्ट करने का एक प्रयास है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ट्वीट करवाइए, जागरूक कीजिए। तो हमने इसके साथ एक पिक्चर भी मेंशन कर रखी है, इसे भी आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी आपकी मांगे हैं उनको इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि 2015 के बाद आप देख सकते हैं कि जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर होते थे, उनकी जो वैकेंसी है गेट के बेसिस पे होती थी। हम चाहते हैं कि वो गेट के बेसिस पर ना हो, वह MPPSC की जो SES एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से ली जाए। कई एग्जामिनेशन MPPSC कराता है प्रोफेसरों की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि PSC से होते हैं, बाकायदा उनका पैटर्न सेम हमारे SES की तरह होता है। तो ये एक प्रयास है, आप इसके लिए भी जो है कॉन्सर्न अथॉरिटीज जो हैं उनको मेल कर सकते हैं और ट्वीट कीजिए। वहीं आशा यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो भी रुके हुए परिणाम हैं, वैकेंसियाँ, वो तय समय सीमा पर आई जानी चाहिए। अक्सर ये होता है कि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनको कोई भाव नहीं देता है, कोई भी परीक्षा हो आगे बढ़ा दी जाती है, या फिर उनके रिजल्ट के साथ एक प्रकार से अन्याय होता है, उनको कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। अभी आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश जो PSC है, उसने सभी एग्जामिनेशन के रिजल्ट निकाल दिए हैं, केवल और केवल रिजल्ट बचे हुए हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के। निरंतर उनसे कांटेक्ट किया जाता है, उनके द्वारा यही जवाब होता है कि ऑन प्रोसेस है, 1 वीक में आ जाएगा, या वेबसाइट पर चेक कीजिए। तो इस प्रकार का रेस्पॉन्स उनके द्वारा होता है। वहीं देख सकते हैं, जल निगम MP ट्राईफेक होता है, MP RDC है, MP UDC है। इन डिपार्टमेंट में क्या होता है, असिस्टेंट इंजीनियर, टेक्निकल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर की यानी सब इंजीनियर, उनकी जो पोस्ट है वो सेल्फ निकाल लेते हैं, या तो MP ऑनलाइन से निकाल देंगे या फिर गेट के बेसिस पे निकाल लेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है, कट ऑफ काफ़ी हाई चला जाता है। तो मेरा यही कहना है कि ये जो परीक्षाएं हैं या इनकी जो पोस्ट होती हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाए MPPSC AE में, ठीक है। और वहीं जो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है उनको ऐड कर दिया जाए आपके सब इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। वहीं जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पोस्ट हैं वो MPSES में इंक्लूड की जाए। वहीं सब इंजीनियरिंग का जो ग्रेड पे है, अलग अलग डिपार्टमेंट में 3200 ग्रेड पे चल रहा है, कहीं पर 3600 ग्रेड पे। तो इसको इक्विवेलेंट करके आप 3600 ग्रेड पे कर दीजिए, या फिर मध्य प्रदेश जो डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन है उनका आग्रह तो 4800 का, लेकिन इसको 3600 ग्रेड पे कर दिया जाए फिलहाल के लिए। जो कि कोर्ट केस लगे हुए हैं उनको भी मैंने आपको बता दिया, जैसे PWD और PH, उन्होंने कोर्ट केस जीता है और 3600 ग्रेड के लिए जीता। वहीं परीक्षा अवधि में जैसे कि आपको ध्यान होगा कि जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो आपका पहले साल आपको 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90%, यानी 4 साल की सर्विसेज के बाद आपको 100% सैलरी मिलेगी। और जो कटौती आपकी होती है वो आपको बाद में नहीं मिलेगी। तो इसको है ना बंद कर दिया जाए, इस प्रकार का भी मैंने आपकी मांग को ऐड कर रखा है। वहीं ऊर्जा विभाग, बिजली विभाग,
उसमें कम से कम जो 1000 पद हैं इंजीनियर्स के, वो कब से नहीं आए हुए हैं। उनको भी कभी वो संविदा पर रख लेते हैं, टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जुगाड़ के बेसिस पे कर लेते हैं, सीधी सी बात। उनको क्या है, परीक्षा के माध्यम से कराया जाना चाहिए, परमानेंट पोस्ट निकाली जानी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की काफ़ी कम वैकेंसी आती है हमारे मध्य प्रदेश में, तो उनको जो है संख्या बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियर की जो भर्ती है वो भी इससे निकाली जाएगी। अलग अलग डिपार्टमेंट में मैकेनिकल की 1-2 पोस्ट निकाली जाती हैं। आपने देखा होगा डीएसपी एमटी की जो पोस्ट थी गृह विभाग के अंतर्गत, वो केवल 1 पोस्ट निकाली गई थी। तो इस प्रकार का देख सकते हैं मैकेनिकल की क्या हालत है, इलेक्ट्रिकल की क्या हालत है। चलो ठीक है, सिविल के लिए वैकेंसी आ जाती है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा है। वहीं ओपीएस, ये एक मुद्दा खेल जो है कर्मचारियों का है, फिर भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है। वहीं एचआरए का मुद्दा, वहीं असिस्टेंट टाउन प्लानर है, अर्बन प्लानर है, सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए आरटीओ। वहीं फायर सेफ्टी ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो भी कई सालों से अटकी हुई हैं, निकाली नहीं गई हैं। पता नहीं ये काम अब होता है या नहीं। तो हालांकि ये काम होता चल रहा है, तो इस प्रकार की जो मांग है इसको भी इंक्लूड कर दिया गया। तो आपका काम यही है कि इसको सेव कीजिए। सेव करने का सिंपल सा तरीका है, आप उस फोटो पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप सेव कर लीजिए। सेव हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं, कॉपी करना है और बस उसको रिट्वीट कर देना। तो जैसे कि मैंने अपने चैनल से भी किया हुआ है, तो आप नए जो है उसको कर सकते हैं, कुछ भी कोट करके। सिर्फ आपको ये 2 हैशटैग हैं, उनको इंक्लूड करना आप ना भूलें। तो आप सभी का शुक्रिया, ट्वीट करते रहिए, धन्यवाद।